रोगियों को सभी को प्रणाम। आज वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में गुरुजी ने कहा था कि दंपति दिवस मनाना है, तो इस क्रम में हमने यहाँ पे दंपति दिवस का आयोजन किया, जिसमें 5 परिवार मिले जो 60 साल के आसपास थे या जिनकी शादी के 25 से 30 साल पूरे हो चुके थे। उन लोगों को जब बुलाया तो लोग सरप्राइज़ थे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब उनको वरमाला दिया गया पहनाने के लिए तो वो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि एक जन की शादी की तो 45 साल हो गए थे। उन्होंने शादी के बाद दोबारा कभी भी एक-दूसरे को इस तरह से ना वरमाला पहनाई थी, ना मिठाई खिलाई थी। इसी तरह सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए कि चलो ये एक हम लोगों के लिए बहुत यादगार पल रहा। कुछ लोग भावनात्मक भी हो गए, आँसू भी आने लगे कि हाँ, खुशी के मारे। बहुत अच्छा लगा सबको। वेरी गुड। सो धन्यवाद। वेरी गुड अश्विन, कुडाउस बेटा, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे सभी सोचे कार्य तेरे पूर्ण हो, क्योंकि इतने लोगों के आज तूने ब्लेसिंग अर्न करी। आज वह 5 पति पत्नी जिनका अश्विन जी ने ऑन करा, हो सकता है आपस में कुछ कटुता लेकर चल रहे हो, लेकिन आज के दिन वो कटुता भी दूर हो गई होगी। यस, तो आज का दिन हमारा पति पत्नी का ऑनर के साथ साथ वह भी रहा कि अपनी कटुता भी दूर होती है और एक लगता है कि वी डिड अचीवमेंट। नाउ भारती जी वांट टू शेयर समथिंग। प्रणाम गुरुजी और सभी को। मैं आज इवेंट में नहीं आ पाई, इसका तो मुझे बहुत वो लगा, परंतु मैं जहाँ गई थी वहां पर भी मुझे मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी थी। मैं 5 बजे के बाद फ्री और फिर मेरे सिस्टर ला के घर गई। उनको 54 ईयर हो गए शादी के। फोटो नहीं खींचे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दोनों बीमार हैं। और भी मैं 3 दिनों के अंदर कम से कम 6 लोगों से मिली हूँ जिनके की मतलब और उनको सबको मैसेज भी दिया, परंतु वो बोले कि अभी फोटो रहने दो, तो फोटो नहीं खींची मैंने। कोई बात नहीं। मेरे मामा मामी को भी 54 इयर्स हो गए हैं। और देखिए, फोटो खींचना एक यादगार की निशानी है, बाकी उनको हमारा संदेश देना कि वो आज से संदेश दिया। बस। और कुछ यंग कपल को भी, और जो कुछ जिनको मैंने पिछले साल किया था और उनसे बात की तो वो बोले हाँ आपने पिछले साल भी किया था, बहुत खुश हो रहे थे। और उन्होंने बोला कि हम आज अपने आप मना करके एक दूसरे को करेंगे। ये चीज तो मैंने वेरी गुड जस्सी। वो वेट करते हैं इस साल, यार को आया नहीं यार वो कपल। मेरे सामने भी मैंने कहा था वो सामने नहीं है, वो आए नहीं यार आज। तो हम क्या करें, नए लोगों को लाना जरूरी, इतने लोगों को एक साथ कर नहीं सकते, तो अपने हमारे भी समय की मंजूरी। लेकिन पर भी अश्विन जी ने बड़ा अच्छा किया, सब लोगों को एक साथ कॉल कर लिया, 5 लोगों को, बिकॉज दे लिविंग इन द विलेज, टू मच बाउंडिंग, को लाकर एक साथ कर लिया। आने वाले टाइम बाद अश्विन जी के एक कॉल पर वो 5 और 6 कपल आ भी जाएंगे कोई दूसरे आयोजन में। आप देखिए ना, आप किसी की इमोशंस की बाउंडिंग की रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी करेगा, तो वाइस वर्सा सिस्टम है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन आज की इस वैलेंटाइन की और आज के इस सेशन से ये एक चीज हमें पता लगी कि हमें, अगर घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं और बेटे हैं, ऐसा भी नहीं, बेटे तो बेचारे करते ही, लेकिन पर भी उनको आप इक्वलिटी ऑफ जेंडर के साथ साथ इक्वलिटी ऑफ पेरेंट्स की परिभाषा भी सिखानी होगी। यह समाज का एक बहुत बड़ा यस। कहीं भी देखिए बच्ची, अच्छा बेटा, जब एज बड़ी हो जाए, व्हेन यू आर गोइंग प्राइस, नो नो आई डोंट वांट टू मैरिज, आई विल गो फॉर, अच्छा व्हेन यू विल डू द मैरिज, okay I will do the marriage after 22 years, okay when after was okay, take your own time, after 2-year marriage you love your papa mummy papa, yes I would, same manner you have to another love papa, no ऐसा कुछ बोलेगी वो, क्योंकि उन्हें अपने मम्मी पापा के समकक्ष किसी को पाया ही नहीं। आज की तारीख में किसी भी लड़की के लड़के के जीवन में उसके माता पिता से बड़ा कोई आदर्श नहीं है। ये हमें उसको बच्चे को बताना है कि बेटा
एक आदर्श को वो लेके चलना पड़ेगा आपको, माता पिताओं के, वो भले कैसे भी हो। तो कहीं ना कहीं इस जो मैटर समाज में तलाक का है, डाइवर्स का है, जो कि कहीं ना कहीं मैं तो बोलता हूँ कि यूएस में भी ज्यादा है। छोटी छोटी बात में अलग हो जाता है बच्चा, ऐसा क्यों? हम सोचेंगे उसके बारे में भी। आज हम सबसे विदा लेंगे, हम सब लोग खुश रहे, सुखी रहे। अभी देखो आप, वो ईला बेन आई थी नैरोबी से, शी गेव मी दैट कुर्ता रेड कलर, है ना? तो आई फॉरगेट, आरती रिमेम्बर? वो बोले मैं आई वाज वेयरिंग द व्हाइट कुर्ता पजामा जैकेट। वो नो,